नमस्कार, मैं ए.के. पंत स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं, देखिए आपका तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा रहना है ये मार्च 2023 जो आने वाला है। होली है, आप जानते हैं मार्च में। आप सबको होली की शुभकामनाएं मेरी ओर से। और तुला लग्न यहाँ 7 लिखा हुआ है। देखिए आपका अब अच्छे बुरे दिन कैसे रहेंगे, किन दिनों में प्रिकॉशन लेना है, सब बताऊंगा आपको एक साथ। देखिए मान लीजिए आपकी जो है सपोज़ आपकी राहु की महादशा चल रही है इस समय। अब राहु देव कहाँ बैठे हैं? राहु देव बैठे हैं आपके जो है वो 7th हाउस में। यहाँ देखिए राहु बैठे हैं और किसकी राशि है? एक लिखा है एक, यानी मंगल की राशि। राहु के लिए मंगल जो है बहुत अच्छा नहीं है, एनिमिटी रहती है। तो क्या होता है, आपके स्पाउस साइड के स्पाउस के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है सिचुएशन में। आने वाले मंथ मार्च की बात कर रहा हूँ, और वो कैलकुलेशन बहुत चल रही है। स्पाउस भी आपका बिजी है, स्पाउस भी आपका बिजी है। अगर आप बिजनेस में आपने उनको इन्वॉल्व करवाया हुआ है तो वो भी बिजी हैं, वो भी लगे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल मन में एक अशांति जैसी है उनके भी। और राहु देखता है यहाँ से आपके लग्न को, वहाँ 7 लिखा है। 7 का मालिक शुक्र जो है राहु का अभिन्न मित्र है। तो राहु आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। देखिए आपके स्पाउस की साइड से आपको स्ट्रेंथ मिल रही है कि हाँ, स्पाउस को आपने सही जगह फिट किया हुआ है, सही से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है। यहाँ पे केतु महाराज बैठे हुए हैं। देखिए आपके लग्न को मजबूत करेगा राहु, ये ध्यान रखना है आपको आने वाले मार्च में। और आपके अंदर एनर्जेटिक रहेंगे आप। और उसके बाद यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, और केतु कहाँ बैठा है? आपके लग्न में। वहाँ पे देखिए केतु बैठा है, थोड़ा बिना सर का धड़ है, अवैचारिकता लाएगा, आपका दिमाग बहुत दौड़ाएगा। बहुत चीज़ें हैं जहाँ आपको दिमाग लगाना है इस बीच, और खासकर ये मार्च में आपको दौड़ना है। यहाँ पे आप दिमाग लगा रहे हैं, आपके जो है चाहे कोई नया निजाम डाला हो आपने, नया अपना कुछ सिस्टम शुरू किया हो, कोई ये कंपनी टाइप का या किसी भी टाइप का जो सिस्टम डाला हो, तो वहाँ भी आप इन्वॉल्व रहेंगे, भाग दौड़ रहेगी आपकी इस आने वाले मार्च में। अब यहाँ है कि इसमें जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है, और देखिए जिनकी केतु की अंतर्दशा या महादशा है, उन्हें कैसे रहना है। केतु यहाँ से देख रहा है किसको? आपके जो है मैंने बताया कि 7th हाउस को। वहाँ एक लिखा है, एक का मालिक मंगल जो है वो आपका केतु का तो अव्वल जो राहु का दुश्मन है वही केतु का दुश्मन हो गया। तो केतु की एनिमिटी है। केतु आपके स्पाउस के दिमाग को दौड़ाएगा, थोड़ा देखिए तनाव लाएगा। कब? जब केतु की दशा अंतर्दशा है। उसके बाद अब यहाँ पे संभल के चलने वाली तारीख कौन सी है? चंद्रमा की युति कब होती है? चंद्रमा फ्लिकरिंग है। देखिए चंद्रमा इस महीने की शुरुआत में, यानी कि आपकी 1, 2, 3, 2 सही 1/4 दिन रहता है एक राशि पे। तो अब क्या है, चंद्रमा यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है चंद्रमा की? ये हो रही है मिथुन राशि पे। चंद्रमा स्टार्टिंग में यहाँ पे बैठा हुआ है। कब? 1, 2, 3, 2-3 तारीख मानिए, 2-3 तारीख को यहाँ चंद्रमा यहाँ है। अब लगभग 2 सही 1/4 दिन लेता है एक राशि से जंप करने में। तो क्या है, 2 या 3 तारीख को मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ है। ठीक, अब आपने कहा चंद्रमा यहाँ कब आएगा? देखिए 1 यहाँ से 1 जंप, 2, 3, 4, यानी 4, इसको 4 दूनी 8 दिन चाहिए। और 2 तारीख को यहाँ था, 2 में 8 जोड़िए, 8, 2, 10 हो गया, 8, 2, 10 हो गया। आपने कहा यहाँ पे कब होगा? आपका जो है 10 में, क्योंकि यहाँ 3 तक था, 1 जोड़िए 11, 11, 12 को आपका चंद्रमा यहाँ बैठा होगा। ऐसे निकाला जाता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 खाने जंप, सभी कुंडलियों में निकालेंगे आप। 4 खाने जंप यानी 4 दूनी 8, प्लस यहाँ निकला कब है? 3 को निकला है यहाँ से, प्लस 1, यानी कि 4, देखिए 4 दूनी 8 और 2 10 प्लस 1 11 तारीख को आपका चंद्रमा यहाँ होगा। 11, 12 को 11, 12 को आपको संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि केतु भी जो है अस्थिरता लाता है, चंद्रमा भी अस्थिरता लाता है। केतु का ग्रहण, राहु ग्रहण लगाया हुआ है, दोनों में एक सर है एक धड़ है, लेकिन केतु का ग्रहण जो है वो अवैचारिक हो जाता है। तो क्या होता है, आपको अवैचारिक बनाएगा, यानी कि आपको जो है जब चंद्रमा जो है यहाँ पे आपके 7th यानी 11, 12 तारीख को आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। पानी से भी बचना है और जो है घात से भी बचना है। कब? 11, 12 तारीख को, जिनकी खास कर केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है। आपने कहा साहब यहाँ कब आएगा चंद्रमा? ऐसे ही आप निकालें कि 1, 2, 3 तारीख को यहाँ पे है, तो यहाँ खाने गिनिए कितने खाने आए। मैंने बताया 2 से गुणा करना है, 1 जोड़ लेना है, तो यहाँ पे आएगा, यानी कि मेष राशि पे आपका आएगा, 1 पे आएगा ये 23-24 तारीख को। तो 23-24 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठेगा आपका, जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है और उनकी ये कुंडली है, तो उनके स्पाउस को सतर्क रहने की ज़रूरत है। उनको भी जो है चोट चपाट या व्याधि दिखती है, तो उनको ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहण लगेगा उस खाने में। तो उनके लिए प्रिकॉशन लेने वाली डेट क्या है? जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए, या केतु की महादशा अंतर्दशा है उनके लिए जो है वो 1, जहाँ पे देखिए 1 पे कब आएगा? 23-24 को सावधान रहना है आपको। आपके बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी खेल होगा, कोई दिक्कत होगी आपको, तो पार्टनरशिप में बिजनेस होने पे भी आपको चौकन्ना रहना है। तो ये राहु केतु की पोजीशन थी। इसमें आपको इसकी महादशा अंतर्दशा में कब प्रिकॉशन लेनी है, मैंने बताया किन दिनों में आपको चौकन्ना रहना है। अब मान लीजिए राहु केतु की महादशा अंतर्दशा है या नहीं है। अब आपने कहा मंगल महाराज की महादशा अंतर्दशा है। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, मंगल देखिए मंगल देवता यहाँ बैठे हैं आपके, अप टू 14 मार्च को ये आपके 8th हाउस से 9th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि विष से आपके
मिथुन राशि में चले जाएंगे। कब? 14 को। तो अभी क्या है, मंगल यहाँ है आपके जो अप टू 14 मार्च ये अष्टम में है, अप टू 14 मार्च अष्टम में है। जो भी जातक 14 मार्च से पहले पहले शादी करते हैं, विवाह करते हैं, उनको ध्यान रखना है, अगर उनकी कुंडली में मंगल यहीं पे है, उनकी लग्न कुंडली में मंगल यहीं पे है, तो उन्हें अष्टम मंगली ही लाना है, ध्यान रखें, नहीं तो घात हो जाएगा। और खासकर जो भी जातक कुंडली में, लग्न कुंडली में मांगलिक हैं, आप जानते हैं 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठा है, मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को, तो उनको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल उनको चोट चपाट देगा, खासकर तब जब उनकी मंगल की दशा, महादशा, यहाँ सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है? मार्केश है। मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है, मंगल डबल मार्केश होता है, इनके लिए बताया मैंने आपको। तो 14 मार्च तक आपको प्रिकॉशन लेनी है जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है। और अगर विवाह करते हैं 14 मार्च से पहले पहले, तो आपको ध्यान रखना है कि मंगली है तो मंगली लाना है, मंगली नहीं है तो मंगली बिल्कुल नहीं लाना है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मंगल यहाँ देखिए आपका जो है ये जमीन के काम से, किसकी राशि में बैठा है? 2 लिखा है, 2 का मालिक क्या है? शुक्र है। अब शुक्र के लिए मंगल ठीक है, तो जमीन के कामों से आपको फ़ायदा देगा, यानी कि आपकी कोई लैंड पड़ी थी, आपने वहाँ कंस्ट्रक्शन करवाया कुछ मान लीजिए, तो वो फ़ायदा देना शुरू कर देगा आपको मार्च से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से ज़मीन के मामले में फ़ायदा देगा। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से कहाँ देखा है इसने देखा आपके, देखिए चौथी दृष्टि से आपके लाभ वाले खाने को, लाभ वाला मतलब 11th हाउस को। क्या लिखा है? 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य हो गया। अब मंगल महाराज के लिए सूर्य क्या हुए? ठीक ठाक हुए, अच्छा है। तो ये आपको फ़ायदा देना ही देना है, लाभ देना ही देना है। किससे? जमीन के काम से या ज़मीन में हुए कंस्ट्रक्शन से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देना है मंगल, जो खासकर मंगल यहाँ लेके आए हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आपको जो है अपना शेड्यूल टाइट नहीं रखना है, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने सुकून के लिए पल निकालिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 से यहाँ देखा, देखिए आपके कौन से अष्टम में बैठ के आपके सेकंड हाउस को, मार्केश को, धन को देख रहा है, और आपके बेसिकली जो है वो गोत्र वाले खाने को देख रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको जो है निश्चित रूप से ये जो है आपको धन देगा, धन का लाभ देगा। क्यों? क्योंकि आपका लाभ बढ़ाया है, धन बढ़ाया है, तो लाभ होना ही है, यानी धन का लाभ होना ही होना है। कहाँ से होना है बताया मैंने आपको। और यहाँ पे अगर आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा है और मंगल आप यहाँ लेके आए हैं अष्टम मंगल में, या फिर आप मांगलिक हैं, तो आपके जो है गोत्र में हलचल मचनी है। गोत्र में आप देखेंगे कि आपके 14 मार्च से पहले पहले किसी को दिक्कत आएगी, आपके पिता की साइड से किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत आएगी, और ज़्यादा गंभीर दिक्कत आएगी, कहीं कहीं आपको जो है वो और दैहिक कर्म यानी मृत्युपरांत कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स करने पड़ते हैं। तो ये मंगल की दृष्टि यहाँ है। 7th, 8th, देखिए 8वीं दृष्टि ये 4, 7, 8, 8वीं देखेगा आपके ये थर्ड हाउस को, अकारक खाने को। वहाँ बृहस्पति जो है वो की राशि लिखी हुई है। मंगल के लिए देखा जाए तो बृहस्पति अच्छा मित्र है, तो मंगल आपके जो है मजबूत करना चाहिए इनको, मजबूत करना चाहिए इनको। देखिए लेकिन कहाँ बैठा है? शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। तो क्या है, शुक्राचार्य और इनका मतभेद सामने आता है, यानी कि कुछ आपके गोत्र में ऐसी हलचल मचेगी जिसको लेकर आपका भाइयों से मतभेद होगा। और यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो जमीन का विवाद सामने आएगा, ये ध्यान रखें। और अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो हमेशा कहता हूँ आप जमीन का विवाद में हाथ डाल सकते हैं, आपकी जीत निश्चित है, खासकर तब जब मंगल की जो है वो आपकी दशा अंतर्दशा इस समय चल रही हो। तो मंगल यहाँ से यहाँ कब आएगा आपका? ये आपका आया देखिए 8th हाउस से 9th में 14 मार्च के बाद। आपके स्वास्थ्य का खतरा, यानी कि आपके परिवार में किसी को चोट लगने का या किसी को झटका लगने का खतरा टल जाता है। 14 मार्च के बाद मंगल यहाँ बैठेगा। वहाँ क्या लिखा है? 3। मंगल के लिए बुध क्या है? अच्छा नहीं है, तो मंगल यहाँ बैठ के थोड़ा भाग्य में कमी लाएगा, थोड़ा भाग्य में कमी लाएगा। 14 मार्च के बाद आपने जो हल्के से सपने बनाए थे, आपको लगेगा यार इसमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन परेशान नहीं होना है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठ के देखिए आपका 7th दृष्टि देखता है आपके थर्ड हाउस को, अकारक भाव को देख रहा है मंगल। और बृहस्पति महाराज के लिए अगर हम देखें तो जो ये बुध की पोजीशन है जहाँ बैठा हुआ है, तो बृहस्पति महाराज के लिए बुध की पोजीशन भी एनिमी जैसी है। तो ये बुध बहुत बड़ा लाइजनर होता है। देखिए बुध इज ए वेरी गुड लाइजनर। तो यहाँ पे मंगल बैठ के, हालांकि इसकी पड़ती नहीं है मंगल की, फिर से कह रहा हूँ मैं बुध से, और जो है इसके बाद भी ये थोड़ा भाग्य में कमी लाएगा, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से आपका व्यय कर आएगा। क्यों भाग्य में कमी आई? क्योंकि आपका खर्चा होगा। पहली बात तो ये 5, 6, 7 से देखेगा आपके गोत्र का कहाँ खर्चा होगा? आपके देखिए आपके थर्ड हाउस से संबंधित भाई बहनों साइड से, या आपके टेम्परामेंट में आपको पैसा लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। 7, 8 से देखेगा यहाँ पे आपके 8वीं दृष्टि से क्या लिखा है? 10 लिखा है। 10 का मालिक शनि हो गया, मंगल देख रहा है शनि की राशि में, ठीक ठाक संबंध होता है। और आपका खर्चा कहाँ होगा? या
तो भाइयों पे होगा, या तो बुध की दशा अंतर्दशा है तो कोर्ट केसेस या विवाद में होगा, या ज़मीन के मामलों में होगा, और या फिर आपके नया वाहन खरीदने में या नई लैंड खरीदने में होगा। और यहाँ बैठ के मंगल देखिए, अगर मंगल का मार्केश चल रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको मंगल आपका जो है डबल मार्केश है और मंगल की दशा अंतर्दशा है, तो आपकी माँ की साइड को स्वास्थ्य में झटका भी दे सकता है। अगर माता जी हैं तो, माता जी नहीं है तो बड़ी बहनों की साइड से झटका लगना चाहिए, या फिर अगर वो भी नहीं है तो आपके बड़े भाइयों की मिसेस जो हैं, श्रीमती जी हैं, उनकी साइड से आपको झटका लगना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज़ मैच्योर कब होती है? जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, उन्हें सावधान कब रहना है? जब चंद्रमा यहाँ आएगा। अब चंद्रमा 8th में कब आएगा? क्या लिखा है? 2। मैंने बताया चंद्रमा शुरुआत में कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो घूम के पूरा इतने यहाँ पे कब आएगा, यानी वृष राशि में चंद्रमा कब आना है? 25-26 को आएगा। 25-26 को चंद्रमा यहाँ आएगा, तब तक मंगल यहाँ से यहाँ कूच कर गया है। देखिए, तब तक मंगल यहाँ से यहाँ कूच कर गया है, देख रहा है आपके भाइयों वाले खाने को, यानी आपके भाइयों के, अब आपसे हट गया है वो, अब आपके भाइयों वाले खाने को देख रहा है, आपको ध्यान देना है। तो पहली बात तो ये, भाइयों की साइड से कोई हलचल मिल सकती है। बताया भी मैंने आपको कि भाइयों की साइड से आपको कोई नेगेटिव सूचना मिल सकती है। चंद्रमा यहाँ बैठा है, अस्थिर है, तो उनके आपके स्वास्थ्य में कोई आपको कुछ ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। अब चंद्रमा आपने कहा साहब ये यहाँ था, देखिए चंद्रमा जब मंगल यहाँ था तो इसकी दृष्टि क्या थी? 1st, 2nd, 3rd, 4th। चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 5 पे। यहाँ आपने कहा 5वीं यानी 5th राशि पे चंद्रमा आएगा 6, 7, 8 को। अब 6, 7, 8 को तो मंगल यहाँ से देख रहा है, देखिए मंगल यहाँ से जाएगा 14 मार्च को, और 6, 7, 8 को आपको झटके में लाभ मिलना है। झटके में लाभ, चंद्रमा फ्लिकरिंग है, झटके में निश्चित रूप से लाभ देगा आपको। झटके में 6, 7, 8 को जब यहाँ आएगा वो आपके गोचर में चंद्रमा, तो आपको झटके से लाभ मिलना है। यहाँ से देखिए आपकी 7th दृष्टि थी इधर, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7th, जब मंगल यहाँ बैठा था तो चंद्रमा यहाँ कब आता है? चंद्रमा यहाँ आएगा, क्या लिखा है? 8 लिखा है। 8 का मालिक मंगल है, चंद्रमा 13, 14 को आएगा यहाँ पे, और 14 को यहाँ जा चुका है, तो यानी 13 तारीख को आपके गोत्र में हलचल है। 13 तारीख को आपको बहुत सावधान रहना है। जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, उनके गोत्र में उनको कोई अशुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। जैसा मैंने बताया, अविहित कर्म या पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चंद्रमा कब आएगा? 9 पे, यहाँ पे 9th राशि पे चंद्रमा आएगा 15, 16 को, लेकिन तब तक मंगल महाराज यहाँ से यहाँ चले गए हैं। तब तक मंगल महाराज यहाँ से यहाँ चले गए हैं। तो अगर चंद्रमा यहाँ लेके आए हैं आप अपनी जन्म कुंडली में, तब ये आपके भाइयों की साइड से फिर झटका देने का योग बनाता है, लेकिन आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा, आपको धन का लाभ देगा निश्चित रूप से। तो चंद्रमा आपका मंगल जब यहाँ से यहाँ आ गया, सिर्फ मंगल की महादशा अंतर्दशा या पत्यंतर है, तो देखें मंगल यहाँ से यहाँ आ गया जब 14 मार्च को, तो वहाँ पे क्या है आपका 3 लिखा है। 3rd राशि पे आपका कब आना है? इस 1, 2, 3 तारीख को आना है, तब तो यहाँ होगा नहीं। देखिए 14 मार्च को वहाँ आएगा। उसके बाद आपकी जो है 3rd पे लौट के चंद्रमा कब आएगा? ये आएगा 27, 28 को। 27, 28 को आपका भाग्य ऐसे स्पाइक बनाएगा, झटके में कोई काम है, कोई ज़मीन का काम करना चाहते हैं तुरंत कर दें। 27, 28 को बहुत अच्छा योग है आपके लिए, झटके में भाग्य देगा आपको। अगर आप जुआ सट्टा या फिर जो है शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, 27, 28 बहुत बढ़िया तारीख रहेगी आपके लिए। यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th से इसने देखा व्यय वाले खाने को, व्यय में आपका चंद्रमा आएगा, वहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 में आएगा 9, 10 को, लेकिन तब तक मंगल यहाँ नहीं आया है। अगर वहाँ लेके आए हैं चंद्रमा, तो फिर आपको ये व्यय देगा, वो बहुत अच्छे कामों में नहीं देगा। तो ये जिनके लिए, जैसे मंगल यहाँ से देखिए, यहाँ देखा आपका 7th से, तो आपके चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 9 पे। मैंने बताया आप लोग को कि 9 यानी 9th राशि पे चंद्रमा आएगा 15, 16 को, तब तक मंगल यहाँ आ चुका है। तो 15, 16 को अगेन आपको जो है वो मैंने बताया कि आपके भाइयों की साइड से कोई आपको ऐसी खबर सुनने को मिलेगी, और लेकिन पैसे के मामले में आपके लिए बिल्कुल सकारात्मक जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। अब देखिए मंगल देखा हमने कहा साहब, अब मान लीजिए हम बृहस्पति महाराज को देखते हैं कि बृहस्पति महाराज आपके जो हैं कुंडली में, गोचर में कहाँ बैठे हुए हैं? ये लॉन्ग सेटिंग प्लैनेट्स हैं। तो बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं आपके जो है 6th हाउस में, अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो स्थान हानि का वो जीवा, यहाँ बृहस्पति अपनी राशि में बैठे हैं, आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, ध्यान रखना है आपको। एनिमीज़ का नाश करेंगे। आपके एनिमीज़ कौन होंगे? शुक्र वाले होंगे, कामुक एनिमीज़ होंगे, पीछे से घात करने वाले एनिमीज़ होंगे, शिखंडी टाइप के वो होंगे, यानी मीर जाफर मिलेंगे आपको यहाँ पे, जो बैक बाइटिंग करें और पीछे से आपके लिए गड्ढा खोदें, याद रखें। और चूंकि शुक्र है तो वो मैंने बताया शिखंडी, यानी किसी की आड़ में आप पे वार करेंगे। किसकी आड़ में? जैसे आपके एनिमीज़ आप पे किसी की आड़ पे तीर चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति यहाँ बैठ के शत्रुओं का नाश कर देगा, आपकी डिजीज़ का भी नाश करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बृहस्पति यहाँ देखिए अपनी राशि का होकर बैठा है। और दूसरी बात यह है कि आपको बृहस्पति का यहाँ पे ये फल मिलना है, और यहाँ पे आपके देखिए बृहस्पति बैठा हुआ है आने वाले मार्च में, यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बृहस्पति की दृष्टि पड़ी आपके जो है वो
5, 7, 9 दृष्टियाँ होती हैं आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, या फिर कह लीजिए आपके जो है जो रोजगार है या बिजनेस है आपका, वहाँ क्या लिखा है, 4 लिखा है। चौथी राशि पे कब आएगा, 4 या 5 तारीख को यहाँ चंद्रमा आना है, ध्यान देना है आपको, खैर बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ 5th में ये देख रहा है चंद्रमा की राशि को। बृहस्पति के लिए चंद्रमा जो है अच्छा मित्र है, यहाँ बैठ के शत्रुओं का नाश करेगा अपने आप, और शुक्र जनित शत्रुओं का नाश करेगा, अपने काम को बढ़ाएगा। आपने कोई अगर प्रोजेक्ट डाला हुआ है तो प्रोजेक्ट बढ़िया काम करेगा, आपको निश्चिंत रहना है आपके मार्च वाले महीने में। थोड़ा मन में संशय रहेगा क्योंकि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा क्या होता है, फ्लिकरिंग होता है, थोड़ा मन में संशय देगा ये। अब यहाँ पे 5th, 6th, 7th से यहाँ देख रहा है, देखिए आपके वो व्यय वाले खाने को। व्यय वाले खाने में क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 का मालिक बुध है। बृहस्पति के लिए बुध जो है बहुत अच्छा जो है वो मित्र नहीं है, एनिमी है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके जो है व्यय कर रहेगा किस चीज़ में, देखिए यहाँ देखिए 7 से देख रहा है, व्यय कर रहेगा किसमें, बहुत अच्छे कामों में नहीं, थोड़ा भाग दौड़ में कोई डील फंसती है, सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने में, ये करने में, आप समझ रहे हैं, अपना काम करवाने में आपको कहीं पैसा देना पड़ेगा और घूस का पैसा कहीं ना कहीं देना पड़ेगा आपको, किसी भी मामले में उलझने पे। थाना कचहरी की भी संभावनाएं बनाता है यहाँ बैठ के बृहस्पति, अगर बुध की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। और यहाँ 7th देखा, और देखिए 8th, 9th से बृहस्पति ने कहाँ देखा, आपके जो है 2nd हाउस को 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है। अब बृहस्पति देख रहा है मंगल की राशि को, अच्छा मित्र है, यहाँ बैठ के आपके जो है वो गोत्र को मजबूत करेगा। याद रखें, आपके बिरादरी में आपके भाइयों के यहाँ, भाइयों के बच्चों के यहाँ कोई संतान होनी है, कोई इस तरह का फंक्शन होना है शादी विवाह का, तो बिल्कुल संपन्न होगा इस महीने में, आपके आने वाले मार्च में, यदि आपकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है। अब यहाँ पे अंतर कहाँ पड़ता है, बृहस्पति यहीं बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ कब आएगा, चंद्रमा यहाँ देखिए 12th राशि पे, यहाँ देखिए 12th लिखा हुआ है, 12th राशि पे चंद्रमा कब आना है, आपने कहा चंद्रमा साहब यहाँ पे आना है, ऐसे ही निकालेंगे। स्टार्टिंग में कहाँ था, आपके मिथुन पे था, तो ये आएगा 21-22 तारीख को। 21-22 तारीख को आपका जो है जब चंद्रमा यहाँ आएगा तो ये शत्रु वाले खाने को आपको फ्लिकरिंग करेगा, यानी 21-22 तारीख को आपको सावधान रहना है, पीछे से घात करने वाले शत्रु बहुत प्रबल होंगे। ऐसे आदमी के साथ मत जाइए जिस पे आपको रत्ती भर भी शंका है, एकांत में बिल्कुल मत जाइएगा ऐसे आदमी के साथ जिस पे आपको शंका है, क्योंकि चंद्रमा फ्लिकरिंग होता है, अचानक मन पलटा, आदमी ने घात कर दिया। और आपको पानी से खतरा रहेगा, इसमें ध्यान रहें, जिनको जो है पानी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में, वो चैतन्य रहें, चौकस रहें, इसमें चौकन्ने रहें, उनको स्वास्थ्य में दिक्कत है। देखिए 1st, 2nd किस समय बताया मैंने, ये बृहस्पति होगा आपके 12th में, यानी कि आपके जो है वो 21-22 तारीख को सावधान रहने की जरूरत है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कहाँ देखा है इसने, यहाँ देखा। अब चंद्रमा वहाँ क्या आएगा, देखिए वहाँ कब आएगा, आपने कहा 4 लिखा है साहब, 4 पे चंद्रमा आएगा, यानी 4th राशि पे चंद्रमा आएगा 4-5 तारीख को और 29-30 को। तो 4-5 और 29-30 को ये आपके कामकाज वाले क्षेत्र में हलचल मचाएगा। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, स्पाइक देता है, हालांकि अपनी राशि का होकर बैठा हुआ, तो ये बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, स्पाइक देगा, यानी कि कोई अगर बुध की शेड आए तो आपका कोई काम चल रहा है तो वहाँ पे कानूनी अड़चन आनी तय है। उससे बचने के लिए आपको सुकून से रहना है, ठंडे दिमाग से काम करना है, क्योंकि चंद्रमा दिमाग को अस्थिर करता है, याद रखना है आपको। 5, 6, 7 देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 7 से देखा यहाँ पे आपके एनिमीज को, वहाँ पे 6 लिखा है, 6 पे चंद्रमा कब आएगा, 9 और 10 तारीख को आएगा। 9 और 10 तारीख को आपको ध्यान रखना है, खासकर एक्सपेंडिचर में, कि आपका व्यय बेकार की चीज़ों में बिल्कुल ना हो। 9 और 10 को आप अवॉइड करें, कहीं भी दूर अकारण कहीं जाना, सिर्फ काम से जाएं, काम की बात करें, क्योंकि चंद्रमा फ्लिकरिंग करेगा आपके जो है एक्सपेंडिचर वाले खाने को। एक्सपेंडिचर गलत कामों में हो सकता है, तो आपको कब बचना है, 9 और 10 तारीख को बचना है खर्चे के मामले में। अब देखिए यहाँ 7, 8, 9 से कहाँ देखा, आपके जो है 2nd हाउस को, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 पे चंद्रमा कब आना है, 13, 14 को आना है। 13, 14 को चंद्रमा यहाँ आना है, देखिए 13, 14 को। अभी मंगल महाराज यहाँ 14 को गए हैं, तो 13 को फिर आपके गोत्र में हलचल मचनी है, ध्यान रखना है। और 13, 14 को यहाँ आने पे आप ध्यान रखें, आपके गोत्र में हलचल मचनी है, निगेटिव हलचल मचनी है। ये दिखाता है एक आएगा तो एक जाएगा, यानी एक पैदा होगा तो एक खत्म होगा, ऐसा योग दिखाता है। तो बृहस्पति में ये पोजीशन है आपकी महादशा अंतर्दशा होने में। आपने का साहब मान लीजिए आपकी जो है शनि महाराज की जो है दशा अंतर्दशा चल रही है। अब शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, आपके जो है 5th हाउस में बैठे हैं, देखिए बढ़िया बात है। बाकी ग्रहों को नहीं ले रहा हूँ मैं, अभी जोड़ूंगा उनको, कि शनि की यहाँ बैठे हुए हैं शनि महाराज। शनि महाराज अपनी राशि में अपने घर में होकर बैठे हैं। थोड़ा इनके पिताजी यहाँ बैठे हैं भगवान सूर्य, भगवान भास्कर, देखिए कब तक, 16 मार्च को शिफ्ट कर जाएंगे। 16 मार्च तक शनि महाराज थोड़े परेशान रहते हैं, हालांकि शनि अपनी राशि में होकर बैठा है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो बुध यहाँ बैठा है, इस समय आपको न्यायोचित होकर पढ़ाई करनी है। कब तक, जब तक बुध यहाँ पे 17 मार्च तक चाहता नहीं है। 17 मार्च से पहले तक आपको तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बुध न्याय का देवता है। अगर आपने हल्का सा भी अन्याय किया तो आपको पढ़ाई के रिजल्ट में उतना सुकून नहीं मिलेगा उस रिजल्ट से।
बुध न्याय का देवता बैठा है, ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, शनि यहाँ बैठा हुआ है, देखिए आपके शनि यहाँ बैठा हुआ है कहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाउस में अपनी राशि में। यदि शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा या राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है आपकी, तो जो स्टूडेंट हैं उनकी इस समय की गई पढ़ाई का वो आगे कमा नहीं पाएंगे उससे। यानी कि मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे आप मान लीजिए सपोज आपने कहा साहब आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, लेकिन कमाएंगे अर्न कैसे करेंगे, अर्न करेंगे आप सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर फील्ड में होंगे या फिर किसी और टीचिंग फील्ड में होंगे या फिर लाइजनिंग के फील्ड में होंगे या पॉलिटिक्स में होंगे, हजार फील्ड हैं। यानी जो एजुकेशन जहाँ तक लेता है उस ड्यूरेशन में, टेक्निकल एजुकेशन, जहाँ तक उससे अर्न नहीं कर पाता। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए आपको न्याय करना है अपनी पढ़ाई से। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं। और यदि आपकी संतानें हैं तो शनि यहाँ बैठा हुआ है, संतानें प्रचंड एग्रेसिव मोड में आएंगी तो आपको शांत रहना है। क्यों? ये बुध वाला काम करना है। बुध क्या है? लाइजनर, डिप्लोमेसी। आपको डिप्लोमेसी से संतानों को डील करना है। बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको डांटे ना, उनको डिप्लोमेटिक तरीके से डील करें। देखिए डिप्लोमेसी चाहिए होती है। लोग कहते हैं फैमिली के अंदर राजनीति या डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। सच बात तो ये है, बिना डिप्लोमेसी के और बिना राजनीति के फैमिली चलती भी नहीं है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे तो हल्ला मच जाता है, आप जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बच्चों को बहुत टेक्निकली डील करना है, सुकून से। और यहाँ शनि बैठा हुआ है, याद रखें एजुकेशन का तगड़ा योग देता है छात्रों का। आप जातक हैं, आपके शनि यहाँ आप लग्न कुंडली में लेके आए हैं तो आप भी हाईली एजुकेटेड होते हैं, ये ध्यान रखें आप। तो अब क्या है, शनि यहाँ फिर से आप ध्यान दें, आपने कहा शनि महाराज यहाँ बैठे हैं तो आपको जो है अब यहाँ से शनि की दृष्टि देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए 3 7 10 थर्ड से देखा आपने, इसने आपके स्पाउस वाले खाने को। वहाँ पे राहु महाराज बैठे हुए हैं, राहु महाराज मंगल की राशि में बैठे हैं। राहु ने और केतु की दृष्टि ने वैसे ही आपके जो है स्पाउस को बड़ा व्यस्त किया हुआ है और टाइम नहीं है उनके पास फालतू बात करने के लिए इस समय। और शनि की दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पर क्या लिखा है, एक लिखा है, एक का मालिक मंगल है, शनि का मंगल शत्रु है। तो शनि यहाँ बैठ के जिनकी महादशा अंतरदशा है उनका स्पाउस से विवाद होना निश्चित रूप से तय है। बुध की अगर शेड पड़ रही है तो कानूनी हद तक जा सकता है ये विवाद, आपको ध्यान रखना है, कानून की हद तक जा सकता है। यानी कानून की शरण भी लेने के चांसेस बनते हैं इसमें। और बुध की दशा अंतरदशा में केस होते हैं इसमें। फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपका जो पार्टनर है, पार्टनरशिप का बिजनेस, तो पार्टनर आपको लंबे समय से धोखा दे रहा है, आप पकड़ नहीं पा रहे हो उसे, ध्यान से रहें, चौकन्ने रहें तो आप अपने पार्टनर को पकड़ लेंगे। समझदारी से करना है देखिए। और इसमें शठे शाठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, और लेकिन विधिक मर्यादा में। तो अब आपको ध्यान रखना है आपके पार्टनर्स का, कुछ को अगर पार्टनर्स हैं बिजनेस में आपके, तो आपको कुछ उनका खेल समझ में आएगा और क्लियर होगा। क्यों? बुध यहाँ बैठा है, बुध ये राज खोल देगा, बुध आपको छुपे नहीं रहने देगा, बुध आपको क्रिस्टल क्लियर रखेगा चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपके। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देख रहे हैं शनि महाराज, आपके लाभ वाले खाने में देख रहे हैं। बढ़िया सूर्य की राशि है, देखिए शनि के साथ बैठा है उसका पिता, कब तक 16 मार्च तक। तो थोड़ा ये पिता के साथ झंझावात में युक्त है, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि सूर्य के लिए बुध अच्छा है, शनि के लिए बुध अच्छा है। आप समझे बात को, शनि के लिए बुध अच्छा है मित्र, और सूर्य के लिए बुध अच्छा क्यों है? बुधादित्य योग बनता है। तो यहाँ बुध लाइजनर का काम करता है। जब तक बुध यहाँ पे है, और इत्तेफाक की बात है 17 मार्च के बाद यहाँ जा, देखिए 17 मार्च को जाएगा ये, तब तक सूर्यदेव यहाँ से जा चुके हैं। अगर ये पहले जाता और सूर्यदेव रुकते तो आपको दिक्कत करता। कहाँ दिक्कत करता है? यहाँ दिक्कत करता है। लेकिन लाइजनर, बहुत बड़ा लाइजनर है बुध, देखिए बहुत। और रफूगर, कपड़ा फटता है रफूगर रहता है, ये बहुत अच्छा कला, ये महारथी है इसको, इस चीज़ में, यानी कि ये मैनिपुलेट करने का महारथी होता है देखिए मैनिपुलेशन में। तो बुध क्या है, सूर्य और शनि में झगड़ा नहीं होने देता है जब तक यहाँ बैठा है, और बैठा ही है, पहले सूर्य जाएगा फिर बुध जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपके शनि की दृष्टि पड़ी, देखिए आपके 7th से आपके जो है वो कौन से वाले खाने को, लाभ वाले खाने को। निश्चित रूप से लाभ देना है आपको, संतानों से लाभ होगा या आपके अपने कर्म से लाभ हो। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे देखिए लग्न में आपकी शुक्र की राशि बैठी है, तो ये आपको निश्चित रूप से लाभ देना है। निश्चित रूप से शनि के बहुत अभिन्न मित्रों में से हैं शुक्र, ये लाभ देना है। और थोड़ा यहाँ सूर्य के साथ कॉम्प्लिकेशन हल्का सा होगा, जैसे ही सूर्य महाराज यहाँ गए 16 मार्च को, शनि आपको लाभ देना और ज़्यादा स्टार्ट कर देगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि यहाँ आपको लाभ मिलेगा। तो आपको निश्चिंत रहना है। यहाँ 7 से 8 9 10 से कहाँ देख रहा है शनि आपके, देखिए आपके संतानों वाले खाने में बैठ के या आपकी शिक्षा वाले खाने में बैठ के आपके जो है सेकंड हाउस को देख रहा है। 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल जो है शनि का मित्र नहीं है, तो यहाँ शनि की तिर्यक दृष्टि, तिरछी दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ पे मंगल की शेड भी पड़ रही है। यानी कि इस समय आपको जो है अपने जो गोत्र में है, गोत्र में आपको हलचल होनी है। मैं फिर कहता हूँ शनि यहाँ आप लेके आए हैं, अगर कुंडली में मंगल वहाँ लेके आए हैं, तो आपको घर में अपने और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना ही होना है, और बिल्कुल क्लोज में होना है। तो यहाँ पे शनि की ये दृष्टियाँ हैं। अब इसमें चौकन्ना कब रहना है? जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है, जब चंद्रमा आए। चंद्रमा आया यहाँ 11 पे कब बैठेगा? चंद्रमा 11th राशि पे कब आया? मैंने बताया आपको 19 20 कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आएगा, बताया था मैंने आपको
थर्ड राशि में आएगा आपके जो है 1 2 3 2 3 को मानिए, तो यहाँ से जितने खाने हैं उतना 2 से गुणा करके जोड़ें और उसमें 1 जोड़ दें, तो आपका जो है 2 + 1 जोड़ दें, तो उसमें जो है आपका चंद्रमा वहाँ का पहुँचा है मालूम पड़ जाएगा। चंद्रमा 11th राशि पे आएगा आपका 19-20 को, 19-20 को यहाँ पे आएगा। उससे पहले ये भी जा चुका है, ये भी जा चुका है, ध्यान दें आप। तो क्या है 19-20 को शनि और चंद्रमा की युति है, ये आपके संतानों को फ्लिकरिंग करेगा। यदि आप स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई में बाधा आएगी, 19-20 को पढ़ाई आपकी ध्वस्त होगी। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं भी घूमने नहीं जाना है, मन की स्थिरता पे, मन को स्थिर बनाए रखना है, अस्थिरता पे कंट्रोल करना है। अब चंद्रमा अगर आप यहाँ लेके आए हैं जन्म कुंडली में तो लफड़ा होता है। देखिए उसमें 4 ग्रहों की युति बनेगी, आपने साहब कैसे बनेगी, हम लग्न कुंडली को कैसे गोचर से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि चंद्रमा क्या है वो अभी भी है। अभी देखिए दिन है, दोपहर है, चंद्रमा है नहीं, चंद्रमा वहीं है भैया, चंद्रमा कहीं नहीं गया है। वो क्यों नहीं दिख रहा है, सूर्य की आभा के कारण वो सुपर इम्पोज कर लेता है सूर्य उसकी जो है वो लाइटनिंग पे। तो क्या होता है चंद्रमा वहीं मौजूद है। तो चंद्रमा अगर आप लग्न कुंडली में यहाँ लेके आए हैं तो चंद्रमा यहाँ मौजूद है, भले ही वो गोचर में यहाँ है या नहीं है, ध्यान रखें उसकी शेड है। उस समय 4 ग्रहों की युति यहाँ पे आपको परेशान करेगी। 4 ग्रह हो जाएंगे चंद्रमा, शनि, सूर्य, बुध। कब तक, 16 मार्च से पहले तक आपको परेशान करेगी यदि आप 4 ग्रहों की यहाँ पे चंद्रमा आप यहाँ लेके आए हैं लग्न कुंडली में। तो अब शनि की दृष्टि आपने देखा 1st, 2nd, 3rd, मैंने बताया यहाँ पे 1 लिखा है, 1 राशि पे चंद्रमा कब आएगा, 1 पे यानी मेष राशि पे चंद्रमा आएगा 23-24 तारीख को। 23-24 तारीख का आपका अपने स्पाउस से विवाद निश्चित है, तय है, तो वो ध्यान रखना है, आपको अवॉइड करना है। चंद्रमा मन की शांति का प्रतीक है, आपके काम धंधे का प्रतीक है। देखिए यहाँ पे तो काम धंधे से भी तनाव होगा जो आप घर नहीं लाना, यानी कि आपको वैसे भी आप मास्टर होते हैं, आप अपने जो तुला लग्न के जातक हैं दे आर हाईली बैलेंस्ड, वो अपने काम धंधे का लोड जितना भी तनाव है उसको घर नहीं लाते, घर की बातें बाहर नहीं ले जाते। ये इनकी बहुत अच्छी आदत होती है। अगर बैलेंस, अगर जो है शुक्र की पोजीशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है तो हाईली बैलेंस्ड होते हैं। तुला है देखिए बैलेंस्ड है, आप जानते हैं। खैर इसमें प्रवचन दूंगा, मामला लंबा खिंच जाएगा। तो अब ये 1st, 2nd, 3rd चंद्रमा यहाँ कब आएगा, मैंने बताया आपको कब सावधान रहना है, स्पाउस की साइड से या आपके पार्टनर्स की साइड से, अगर पार्टनर्स हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 यहाँ चंद्रमा कब आएगा, यहाँ देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 5 पे चंद्रमा आएगा आपका जो है वो 6, 7, 8 तारीख को बेसिकली। तो 6, 7, 8 को आपको ध्यान रखना है, आपके लाभ वाले खाने में सडन लाभ होगा, और सडन लाभ दिखाता है आपको, सडन लाभ दिखाता है निश्चित रूप से आपको। यहाँ पे चंद्रमा की शेड आएगी, सप्तम भाव से यहाँ देखेगा, देखिए चंद्रमा भी देखेगा आपके संतान वाले खानों को, संतानों को आपको 6, 7, 8 को आप बाहर भेजते हैं, होली का त्यौहार है, बाहर भेजते हैं, थोड़ा प्रिकॉशन लेके भेजें, क्योंकि यहाँ पे जो है चंद्रमा देख के संतान वाले खाने को थोड़ा फ्लिकरिंग कर देता है, तो अस्थिरता ना आए, बच्चों को आप बाहर भेजें, बिल्कुल अपने संज्ञान में फेस्टिवल एंजॉय करने का सबको हक भेजें, लेकिन अपनी जानकारी में भेजें कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, और ये पोजीशन बनेगी देखिए आपकी। अब चंद्रमा आपने का 7th, 8th, 9th, 10th यहाँ देखिए 10वीं दृष्टि आपकी यहाँ है। अब चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 8 लिखा हुआ है, 13-14 को आएगा, 13-14 को अगेन कह रहा हूँ फ्लिकरिंग तय है। 13-14 को यदि आप जो है आपकी दशा अंतर्दशा महाराज शनि की चल रही है तो 13-14 को आपके फैमिली में फिर किसी को घात लगना दिखता है। तो ये डेट्स हैं, आपको ध्यान रखें। घात मतलब आपको दिक्कत आना, हालांकि धन को बढ़ाएगा, धन में राइज देगा 13-14 को आपको पैसे का आगमन, तो मंथ रहना ही है इस मंथ। अब साहब यहाँ पे आपने कहा शनि देखा, उसके बाद देखिए हम आते हैं, मान लीजिए केतु राहु हो गया, मंगल महाराज हो गए, देखिए बृहस्पति हो गए, हमने कहा शुक्र महाराज पे आते हैं। शुक्र आचार्य मीन के शुक्र उच्च होकर बैठे हैं देखिए, और बृहस्पति की राशि भी है। तो यहाँ पे बड़ा खेल है, बृहस्पति कहता है भैया मेरी राशि है, तो शुक्र कहता है भैया ऐसा नहीं है, मीन का शुक्र उच्च का होता है, मैं यहाँ फुल स्ट्रेंथ में हूँ। ये भी यहाँ विवाद का कारण बनता है बृहस्पति और शुक्र के बीच। अब मजे की बात यह है कि आप ध्यान दें, बृहस्पति और शुक्र के बीच ये विवाद का कारण है। बृहस्पति अपनी राशि में बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा है। बुध महाराज यहाँ से 17 मार्च यहाँ पहुँचे, 17 मार्च के बाद इन्होंने बृहस्पति और शुक्र में मांडवाली करानी शुरू कर दी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बृहस्पति के लिए बुध जो है भले ही वो एनिमी है देखिए, और शुक्राचार्य शुक्र के लिए, महाराज के लिए बुध बहुत अच्छा मित्र है। तो बुध जो है, बुध बृहस्पति को अपना एनिमी नहीं मानता देखिए, बुध न्यूट्रल ग्रह है, वो शुक्र की बातें भी सुनता है और बृहस्पति की बात सुनता है, लेकिन दोनों में ध्यान नहीं रहता। इससे शुक्र तो मस्त रहता है, जानता है मैं कुछ भी करूंगा, बुध देखेगा ही नहीं, लेकिन बृहस्पति इरिटेट हो जाता है, वो ज्ञानी है, वो कहता है यार मेरी ज्ञान की बातें नहीं सुन रहा है, जबकि बृहस्पति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए नियमतः। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपके ज्ञान से लोग प्रभावित हों। तो ये बुध आपका यहाँ से यहाँ आया, इसने मेंटेन किया, यहाँ बृहस्पति शुक्र बैठे हैं। अब शुक्राचार्य की बात कर रहा हूँ, 2 और 7 का मालिक है देखिए, आपका 2 और 7 का मालिक है, आपकी लग्न का मालिक है, और यहाँ का मालिक है शुक्राचार्य ने 6ठे हाउस में है। आप बिल्कुल निश्चिंत में, 6ठा शुक्र जो है थोड़ा परेशान करता है जातक को, लेकिन लग्न का लॉर्ड कौन है, 7 का मालिक शुक्र है। शुक्राचार्य जब राक्षसों को जिंदा कर देते थे मरने के बाद देवताओं के अगेंस्ट, तो क्या आपको जिंदा नहीं करेंगे? आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, शुक्राचार्य आपका लॉर्ड है, याद रखें। आपको कुछ नहीं करना, और शुक्र आपका कुंडली में अगर गलत पोजीशन में बैठा है या
चूँकि आपका अष्टम का लॉर्ड ही बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बाएं हाथ से जो है वो हमेशा दान दें। शुक्रवार को देते हैं आप भुने चने का दान, तो हमेशा बाएं हाथ से। बताऊंगा देखिए कभी आप लोग को किसी वीडियो में कैसे किया जाता है। अगर आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं शुक्र को, तो शुक्र कहीं भी बैठ जाएगा आपके लिए राजयोग लाएगा। ध्यान रखें, अगर आपका जो है तुला लग्न है, लेकिन वो निगेटिविटी को खर्च करने के लिए, खत्म करने के लिए स्वाभाविक कुछ करना पड़ता है। अब शुक्र यहाँ बैठ के आपको जो है आपके एनिमीज जो हैं, मैंने बताया आपको फीमेल साइड से आपको दिक्कत देगा इस ड्यूरेशन में, ये ध्यान देना है आपको आने वाले महीने में। और ये 13 मार्च को यहाँ चला जाएगा, तो 13 मार्च से पहले पहले ये पोजीशन है। ये लेडीज़ की साइड से कोई आपको आक्षेप या इल्जाम लगता है तो बिल्कुल पेशेंस न खोए, वहाँ पे धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है आपको। शुक्र यहाँ से आपको शुक्र जनित डिजीज़ भी देगा, शुक्र जनित बीमारियाँ देगा, ये ध्यान रखना है आपको। यानी क्यों देगा, क्योंकि कहाँ देख रहा है, आपके लग्न को देख रहा है। देखिए, तो शुक्र जनित यानी लोअर पार्ट की प्रॉब्लम आएंगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो आप, तो थोड़ा अपना ध्यान रखना है। शुक्र यहाँ बैठा है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी होती है। ये सब आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में। देखिए, और ठंडे दिमाग से, क्यों शुक्र यहाँ बैठा है, अगेन बृहस्पति की राशि में बैठा है। यदि बुध की अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चल रही है तो आपको किसी केस में फंसना तय है, लेकिन वो आपको हर हालत में फायदा दे जाएगा, क्योंकि शुक्र आपको किसी भी हालत में मरने नहीं देगा, पहली चीज। और दूसरी बात, शुक्र के लिए बुध अभिन्न मित्र है, इतना अच्छा लाइजनर है और उसका अभिन्न मित्र है। सभी काम, शुक्र की सभी जो गलतियां होती हैं, बुध मेटलाइज कर देता है। देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन से कहाँ देखा शुक्र महाराज ने आपकी, शुक्र की महादशा अंतरदशा है। देखिए, तो देख रहा है ये आपके जो है सामने बुध वाले राशि में। बुध इसका मित्र है, आपके घर में किसी आयोजन में, किसी अच्छे काम में, शादी ब्याह, जनेऊ या बच्चा पैदा होने में, फंक्शन में खर्च होना है, अच्छे काम में फंक्शन होना है। ये भी दिखाता है कि आप अगर मंदिर बनवाना चाहते हैं, आपके मन में तमन्ना है, तो टेम्पल बनवाने का भी, सिनेगॉग्स बनवाने का भी योग बनता है और बड़ा अच्छा रहेगा। खर्च वाले देखिए देख रहा है 6 में बैठ के, लेकिन खर्च आपका जो है वो अच्छे काम में कर रहेगा। याद रखें, बुध की अपनी राशि बैठी है और सात्विकता यहाँ मेंटेन है। बृहस्पति ने कहा है भैया सात्विकता मेरे घर में है, मेरे घर में मतलब मेरी राशि में बैठा है, मेरे साथ बैठा है, तो सात्विक है तो कुछ कर। तो ये सात्विकता वाले कामों में आपका खर्च करवाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे चंद्रमा जब यहाँ आया, जिनके शुक्र की महादशा अंतरदशा है, उनके लिए बहुत बढ़िया पीरियड है, बहुत बढ़िया पीरियड है। देखिए, आपको ध्यान दें, मंगल देख रहा है यहाँ से, ये अगर शुक्र में मंगल की शेड है तो आपको फिर अगेन स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मैं बता चुका हूँ पहले अपने गोत्र में, और अपना भी देखिएगा, क्योंकि मंगल जो है आपका जो है 2 और 7 में 2 यहाँ लिखा हुआ है, आपकी आयु का भी दिखता है। हालांकि आयु का झटका नहीं आएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और यहाँ पे शुक्र, अब यहाँ चंद्रमा जब आया, क्या लिखा है, 12 लिखा है। 12 पे चंद्रमा कब आया, 12वीं राशि पे चंद्रमा कब आएगा, 21-22 को। 21-22 को थोड़ा प्रिकॉशन लेनी है आपको अपने एनिमीज से, घात करने वाले एनिमी मिलते हैं, सडन एग्रेसिव मोड में आने वाले एनिमी मिलेंगे आपको, तो उनसे बच के रहना है, ठीक है, डिस्टेंस रखना है। आप लोग रखते हैं, देखिए सुकून से, कोई फालतू बात नहीं करनी है, अपने काम की बात करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखा आपने, आपके 12th हाउस को क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 पे कब आएगा चंद्रमा, 6 राशि पाएगा 9-10 तारीख को। 9-10 तारीख को आपको बच के रहना है। 9-10 तारीख को आपका जो एक्सपेंडिचर होगा बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा, और व्यय करवाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल और इस तरह का दिखाता है। तो 9-10 को अगर अस्पताल का खर्चा है, तो इसका मतलब 7-8 को आपको होली तरीके से मनानी है, ढंग से मनाना है आपका फेस्टिवल। ये चंद्रमा की पोजीशन में शुक्र की महादशा अंतरदशा में किनको सावधान रहने की जरूरत है, बताया मैंने आपको। उसके बाद सूर्य महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे आपका सूर्य संतान वाले खाने में बैठा है, अपनी राशि को देख रहा है। भले ही शनि के साथ संतृप्त है, परेशान है, लेकिन देख रहा है, एक आस है उसको अपने घर की। तो ये आपको यहाँ बैठा सूर्य आपको निश्चित रूप से लाभ देगा, निश्चित रूप से लाभ देगा। संतान वाले खाने में संतान से आपका ईगो टकराएगी, ईगो क्लैश करेगी, या फिर विचारों में क्लैशिंग होगी, विवाद होगा। और हालांकि बुध संभालेगा उसको जब तक यहाँ बैठा हुआ है। देखिए, और सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, मैंने बताया 16 मार्च को चले जाएंगे यहाँ पे। 16 मार्च तक सूर्यदेव आपको यहाँ बैठ के, आपको अगर आप स्टूडेंट हैं तो सूर्य के प्रताप से, सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आपको बहुत बढ़िया आपकी एजुकेशन पढ़ाई होगी, क्योंकि बुध जो है संभालते हैं, बुधादित्य बनता है यहाँ पे। देखिए, बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी, आप निश्चिंत रहें। थोड़ा शनि के कामों में, यानी कि इधर उधर जो है झगड़े फसाद में आपको ध्यान नहीं भटकाना है अगर आप स्टूडेंट हैं। और यदि आप बालिग हैं, देखिए आप मतलब आपके संतानें हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी संतानें सुकून से पढ़ें। उनकी इस समय जो है खासकर बिफोर 16 मार्च उनसे कहिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और या आदित्य हृदय स्तुति पढ़ें। खासकर वो जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है, उनको ये 2 काम जरूर करने हैं, सूर्य भगवान पे जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तुति पढ़िए। सूर्यदेव यहाँ से देख रहे हैं, मैंने बताया आपको, आपके जो है लाभ वाले खाने को निश्चित रूप से लाभ देंगे। अगर आप मैच्योर हैं, आपको लाभ मिलना ही मिलना है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आ गए आपके 6th हाउस में। अब देखिए, सूर्य यहाँ कब आए, 16 मार्च को यहाँ आए, और 13 मार्च को शुक्र जा चुका था। शुक्र चले गए, तो सूर्य और बृहस्पति की होती है। बृहस्पति के लिए सूर्य भगवान जो है अच्छे मित्र हैं। यहाँ बृहस्पति सूर्य मिलकर सूर्य अपने प्रताप से आपके शत्रुओं का अपने आप दमन करेंगे। कब, 16 मार्च के बाद आपको खुद दिखेगा आपके एनिमीज जो है वो भाग खड़े हुए आपके प्रताप से, ग्लोरी से आपके।
तो ये यहाँ बैठ के देखेंगे आपके बुध की राशि को सूर्यदेव देख रहे हैं, देखिए तो ये भी आपको जो है जो खर्चा होगा, मैंने कहा हर हालत में आपका देखिए 16 मार्च के बाद खर्चा पॉजिटिव कामों में होना है, आप बिल्कुल तैयार रहें। और ये आपको व्यय जो है आपको सूट करेगा, जो आपका पैसा खर्चा होगा आपको आगे लाइफ में ये बहुत अच्छा फल देगा। तो ये आपका देखिए यहाँ पे सूर्य की पोजीशन है। उसके बाद बताऊँ मैं आपको कि जब सूर्य के साथ चंद्रमा आ जाएंगे यहाँ पे 12th में, तो अगेन मैंने बताया 12th में चंद्रमा कब आएंगे, यानी 12th राशि में चंद्रमा कब आएंगे, 21-22 को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। चंद्रमा फ्लिकरिंग कर देता है, अस्थिर कर देता है, मन की शांति का प्रतीक है, लेकिन वो जज्बात में आके लिए निर्णय होते हैं, ध्यान रखें। केतु क्या है, एग्रेशन में आके लिए निर्णय होते हैं जो कभी फलीभूत नहीं होते। और बुध क्या है, बहुत वैचारिक चिंतन, एकदम पॉन्डरिंग के बाद लिए गए निर्णय होते हैं जो कभी गलत नहीं होते, ध्यान रखें आपको। तो यहाँ पे चंद्रमा यहाँ आएगा जब, तो थोड़ा हलचल देगा। चंद्रमा वहाँ आएगा जब, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, मैंने बताया आपको 9 आपका सॉरी जहाँ पे 6 लिखा है 9-10 तारीख को आएगा। 9-10 तारीख को आपको थोड़ा हलचल है, व्यय जो है जो होगा वो अजीब से कामों में होगा, अच्छे कामों में नहीं होगा उस ड्यूरेशन में सिर्फ जब चंद्रमा वहाँ आया हुआ है। आपने कहा बुध महाराज यहाँ बैठे हैं देखिए आपके, और बुद्ध विद्या का कारक है, बैठ गया संतान वाले खाने में। अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी एजुकेशन बढ़िया चलेगी। 17 मार्च से पहले पहले आपने न्याय किया है अपनी पढ़ाई से, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलनी है, चाहे आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया हो या फिर आपने किसी नॉर्मल जो घरेलू एग्जाम्स होते हैं उनमें दिया हो, आपको निश्चित सफलता मिलेगी अगर आपने न्याय किया है। बुद्ध है, ओम बुम बुधाय नमः बोला कीजिए जब भी बुद्ध आता है आपके 5th हाउस में, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। बुद्ध की महादशा अंतरदशा है, निश्चित रूप से 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा सो ऑन। 27 बुधवार आपको बाएं हाथ से सांड को केला खिलाना ही खिलाना है अगर बुधवार चल रहा है तो। याद रखें 3 केले खिलाए जाते हैं, ऐसा नहीं 5 खरीदे आपने 2 खुद खा गए ना, 3 ही खरीदेंगे 3 ही खिलाएंगे। तो आपने बाएं हाथ से खिलाए, ओम बुम बुधाय नमः, हाथ जोड़ दिया आ गए। तो ये करना ही करना है, 27 बुधवार को किया जाता है अगर बुध की महादशा अंतरदशा चल रही हो, क्योंकि बुध का जो यहाँ पे प्रेजेंस है 5th हाउस में, ये संतान को मजबूत करेगी। देखिए, और उसके बाद आपने कहा साहब बुध यहाँ से यहाँ कहाँ देख रहा है, देखिए आपके जो है वो सूर्य की राशि को, निश्चित रूप से बुध की महादशा आपको लाभ देनी ही देनी है। 17 मार्च से पहले पहले आपको पैसा मिलना ही मिलना है, ध्यान रखें। आपका कहीं पैसा फंसा है पुराना, कोई कोर्ट केस फंसा है, कोई मामला फंसा है अभी तक 10 साल से फंसा हुआ है, हल हो जाएगा अगर आपकी बुध की अंतरदशा महादशा चल रही है, निश्चित रूप से हल कर देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 17 मार्च के बाद बुध यहाँ आएगा 6ठे हाउस में, देखिए तो पहली बात तो ये है आपकी बुध की महादशा अंतरदशा होने पे आप लंबे समय से लोनिंग में हैं, बुध की महादशा खत्म कर देगी। छोटी लोनिंग है तो बुध की महादशा में, बुध की अंतरदशा में बुध की अंतरदशा खत्म कर देगी। डिपेंड करता है कितना अमाउंट लोनिंग का है। तो बुध यहाँ आपके जमीन के केस सॉल्व कर रहेगा, कोर्ट केसेस सभी सॉर्ट कर रहेगा, आपका वीज़ा मैटर फंसा हुआ है नहीं हो रहा है वो भी कर रहेगा। देखिए क्योंकि युति किसके साथ है, बृहस्पति महाराज के साथ युति है। तो बुध देव यहाँ आके आपके वीज़ा संबंधी और स्वास्थ्य की दिक्कत आएगी, ध्यान रखना है आपको। पानी से खतरा रहेगा, पहली बात यह है पानी से खतरा, हाइट से बचें, हाइट से ऊंचाई से गिरने का खतरा है, ऊपर से कोई चीज़ गिरने का खतरा भी इसमें आता है, सर पे कोई चीज़ टपक जाए, सर पे क्या गिरेगा ये आप सोचिएगा। तो यहाँ पे आपको ये रखना है, लेकिन ये आपके ज़मीन के मैटर, कोर्ट केसेस कोई चल रहे हैं पुराने, चाहे स्पाउस से, चाहे पड़ोसी से, चाहे भाइयों से, वो हल करेगा। ज़मीन के काम से आपको फ़ायदा देगा। ध्यान दें, आपका वीज़ा फंसा हुआ है, कहीं आप विदेश में फंसे हुए हैं, आप आ नहीं पा रहे हैं, तो उसका योग बनता है यदि बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है इस ड्यूरेशन में। कब? आपके 17 मार्च के बाद। बुध यहाँ से देख रहा है, देखिए आपने वो व्यय जहाँ होगा, जो व्यय होगा वो फलीभूत हो जाएगा। जहाँ भी खर्च होगा पैसा, बिल्कुल खर्चा होगा, वो फलीभूत हो जाएगा, आगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। तो ये दशाएं हैं। यहाँ पे कब ध्यान रखना है, चंद्रमा जब यहाँ आएगा, कब आएगा मैंने बताया आपको, उस समय ध्यान रखना है जो खर्चा होगा वो आपका यूजलेस, यानी 9 और 10 तारीख को अगर आप इन कामों में खर्चा करेंगे तो आपका जो है चंद्रमा यहाँ 9-10 को बैठा होगा देखिए, और आपका जो है 6th में, तो वो जो है फलीभूत नहीं होगा, वो बेकार चला जाएगा। मेरे ख्याल से सफिशियंट है। देखिए यहाँ देखिए होलाष्टक आपका 27 से पढ़ने वाला है। अब तुला लग्न वाले जातक हैं, होलाष्टक पढ़ने वाला है, और 6-3 तक देखिए गन्ना लेके जब होली जलती है जब वो वहाँ रखा है, देखिए ये ध्यान रखें आप। और होलाष्टक 27 से 6 है, शुभ काम वर्जित होते हैं, लेकिन आप जो कि आपका शुक्र लॉर्ड है, देखिए आप शुक्राचार्य महाराज का स्मरण कर सकते हैं। और हालांकि शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है, लेकिन कोई भी गुरु तो गुरु हुआ, तो उनका स्मरण कर सकते हैं। फलीभूत होता है किसमें? शुक्राचार्य का जो स्मरण, बस स्मरण। देखिए आप या तो इनका मंत्र पढ़ लें आप, देखिए, और यहाँ पे ये फलीभूत होता है 27 से 6 में होलाष्टक के दौरान, बिल्कुल पढ़ें, निश्चित रूप से पढ़ें। इसके बाद अमावस्या आनी है 21-3 को। आपका 2nd हाउस का चूंकि डबल मार्केश है मंगल, देखिए आपका, तो 2nd हाउस में पितरों की साइड से कभी दिक्कत आती है, एक छुपी दिक्कत रही होती है, पितर एग्रेसिव मोड में रहे होते हैं, भले ही वो शांत हो गए हैं वो अलग बात है। तो आप ये अमावस्या को एक थाली उनके लिए खाने में शाम को जरूर निकाल दें उनके लिए, और किसी ब्राह्मण को या किसी अपाहिज को या किसी बैगर को खिलाएं, मन से खिलाएं, प्रेम से खिलाएं। बवाल काटेंगे तो कोई फल नहीं होगा। प्रेम से, जैसे अपने औलाद को देते हैं, अपने खुद के लिए लगाते हैं, वैसे ही एक थाली लगा के उनके लिए दें, और ये होगा आपका। बाकी बढ़िया है मेरे ख्याल से, आगे बताऊंगा आपको देखिए नेक्स्ट मंथ के लिए। थैंक यू।